मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बी पार्ट वन होम साइंस के स्टूडेंट्स के लिए आज एक न्यू चैप्टर हम ऑनलाइन क्लासेस की सीरीज़ में डिस्कस करेंगे। मेंस्ट्रुअल साइकिल या मासिक चक्र। मासिक चक्र क्या होता है? सबसे पहले गर्ल्स आपके दिमाग में एक क्वेश्चन होगा कि मासिक चक्र क्या होता है। मासिक चक्र यानी मासिक धर्म क्या है ये? यानी एक जो हमारी बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में और स्पेशली फीमेल की बॉडी में जो फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, और ये फिजियोलॉजिकल चेंजेस एक पर्टिकुलर एज पर जो बॉडी में चेंजेस होते हैं उनका एक क्रमबद्ध सीरीज जो है वो मासिक चक्र है। मासिक चक्र के दौरान मैंने अभी लास्ट आपको क्लास में ओजेनोसिस प्रोसेस के बारे में बताया था, और उसमें बताया था कि हर 14 डे ओवरी से एक ओवा मेच्योर फॉलिकल जो होता है ओवेरियन, ओवरी से एक मेच्योर ओवा रिलीज होता है, और यदि वो फर्टिलाइज नहीं हो पाता तो बॉडी से बाहर निकलता है। यानी तो मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है, इसमें थोड़ा सा आप देखेंगे कि मैंने लिखा है रिदमिकल सीरीज ऑफ फिजियोलॉजिकल चेंजेस दैट अकर इन फर्टाइल वुमेन। यानी एक वुमेन जो कि जो है वो एक मैच्योर हो गई है, उसकी जो ओवरी से एक पर्टिकुलर एज में जब ओवर रिलीज हो रहा है तो एक सीरीज है अंडर द कंट्रोल ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम नेसेसरी फॉर रिप्रोडक्शन। और ये क्या होता है कि एंडोक्राइन सिस्टम का एक प्रॉपर कंट्रोल होना चाहिए। दूसरा, ये रिप्रोडक्शन के लिए, प्रजनन के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है। एवरेज लेंथ इसकी कितनी होती है? 28 डेज़ की होती है, बट टिपिकली वेरीज विथ शॉर्टर और लॉन्गर साइकिल। लेकिन ये जो होती है इसमें अंतर आता है। जनरली जो होता है हर फीमेल का इसका जो साइकिल होता है वो 28 डेज़ का होता है, लेकिन इसमें कुछ कुछ परिवर्तन भी दिखाई देते हैं। अब इसकी परिभाषा हम इसको किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं? फिजियोलॉजिकल चेंजेस ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल कैन बी ऑब्जर्व एट 3 डिफरेंट लेवल। यानी 3 स्तर पर हाँ ये फिजियोलॉजिकल चेंजेस जो है दिखाई देते हैं। एक तो होता है न्यूरो एंडोक्राइन लेवल पर, एक ओवरीज लेवल पर और एक यूट्रस लेवल पर। मेंस्ट्रुअल साइकिल कैन बी डिवाइडेड इन तो 3 फेजेस में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। मेंस्ट्रुअल फेज, प्रोलिफरेटिव या फॉलिकुलर फेज, और थर्ड वन है सेक्रेटरी या ल्यूटिल फेज। मेंस्ट्रुअल फेज जो होती है ये मेंस्ट्रुअल फेज होती है जो कि मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होती है, या मेंसेस यानी पीरियड डिस्चार्ज ऑफ ब्लडी फ्लूइड कंटेनिंग एंडोमेट्रियम सेल, टेंडर सिक्रीशंस एंड ब्लड सेल्स लास्ट 3 and 5 days। यानी किसी भी ह्यूमन, एक फीमेल की बॉडी से जब मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होती है या मेंसेस पीरियड यानी जिसमें बॉडी से ब्लड डिस्चार्ज होता है, जब डिस्चार्ज हो रहा है उसमें एंडोमेट्रियम सेल कुछ ग्रंथियों से कुछ सिक्रीशन होता है और ब्लड सेल्स जो है वो बॉडी से डिस्चार्ज होंगी, और इनका जो टाइम होगा वो 3 से 5 दिन का होता है। रिजल्ट ऑफ द प्रीवियस मेंस्ट्रुअल साइकिल, और ये जो इसका जो साइकिल होगा ये पिछले मेंस्ट्रुअल साइकिल के उसके ड्यू टू स्ट्रॉन्ग वेस्को कंस्ट्रक्शन एंड प्रोलैक्टिक एक्टिविटी फंक्शंस स्ट्रैटम ऑफ एंडोमेट्रियम टिश्यू डाइज एंड इज डिस्चार्ज ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल। यानी इसमें क्या होता है, यानी ये सारी जो होती है वेस्को कंस्ट्रेन और प्रोलैक्टिक एक्टिविटी के कारण से ये जो एंडोमेट्रियम टिश्यूज़ वगैरह जो ख़त्म हो जाते हैं वो सारे के सारे मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग में बॉडी से बाहर निकलते हैं। नेक्स्ट है इसी में मेंस्ट्रुअल फेज में एंडोमेट्रियम बिकम वेरी थिन, मोटी हो जाती है, थिन हो जाती है, पतली हो जाती है, बट ड्यू टू लो एस्ट्रोजन लेवल हाइपोफाइसिस सिक्रीशन मोर, और ये जो एस्ट्रोजन जो लेवल होता है वो कम हो जाता है, और FSH स्टिमुलेट सिक्रीशन ऑफ एस्ट्रोजन एंड एस्ट्रोजन सर्व एज प्रोलिफरेशन सिग्नल to the endometrium
बेसल लेयर। और एफएसएच स्टिमुलेटिंग जो सिक्रेशन होता है उसके कारण से कई सारे और जो चीज़ें होती हैं, प्रोलिफरेशन सिग्नल्स और एंडोमेट्रियम लेयर जो होते हैं उनमें भी चेंजेस आते हैं। नेक्स्ट है फॉलिकुलर फेज, यानी फॉलिकुलर फेज जो होती है ड्यू टू राइज ऑफ फॉलिक स्टिमुलेटिंग हार्मोन के कारण ये जो है फॉलिक एफएसएच या फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन बढ़ने के कारण से ये होता है ड्यूरिंग द फर्स्ट डे ऑफ द साइकिल, यानी जो भी मासिक चक्र होता है उसके प्रथम डे जो होता है सेवरल ओवेरियन फॉलिकल्स आर स्टिमुलेटेड। बहुत सारे जो ओवेरियन जो फॉलिकल्स होते हैं वो स्टिमुलेट होते हैं, उत्तेजित होते हैं। फॉलिकल्स कम्पीट विथ ईच अदर फॉर डोमिनेंस, और प्रत्येक जो फॉलिकल होता है वो एक दूसरे से डोमिनेट करने के लिए कॉम्पीट करता है। द फॉलिकल दैट रीच मैच्योरिटी इज कॉल्ड ए ग्राफियन, और जो फॉलिकल उसमें परिपक्व हो जाता है उसको हम ग्राफियन फॉलिकल कहते हैं। एज दे मेच्योर द फॉलिकल सिक्रेट इंक्रीजिंग अमाउंट ऑफ एस्ट्रोजन, और जैसे ही वो मेच्योर होगा एस्ट्रोजन हार्मोन जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, विच थिकनेस द न्यू फंक्शनल लेयर ऑफ एंडोमेट्रियम इन द फीटस। और जैसे ही जो एस्ट्रोजन जो है हार्मोन जो है वो इंक्रीज होगा, इसके कारण से यूट्रस की एंडोमेट्रियम जो लेयर होती है उसकी मोटाई बढ़ जाती है। एस्ट्रोजन आल्सो स्टिमुलेट क्रिप्टस इन द सर्विक्स टू प्रोड्यूस फर्टाइल सर्विकल म्यूकस, और एस्ट्रोजन जो हार्मोन होता है वो क्रिप्टस भी सर्विक्स में प्रोड्यूस करता है, जिससे और वो सर्विकल म्यूकस भी डेवलप करता है। एट द एंड ऑफ दिस फेज ओव्यूलेशन अकर, और लास्ट में फॉलिकुलर फेज के लास्ट में ही एक मैच्योर या ओव्यूलेशन का जो प्रक्रिया होती है वो प्रारंभ होती है। अब ओव्यूलेशन क्या होता है नेक्स्ट है, जो कि मैंने वो भी आपको ओजेनोसिस प्रोसेस में बताया। ड्यूरिंग द फॉलिकुलर फेज एस्ट्रोजन सप्रेसेस प्रोडक्शन ऑफ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, और यानी फॉलिकुलर फेज में जो एस्ट्रोजन हार्मोन होता है वो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को सप्रेस करता है फ्रॉम द पिट्यूटरी ग्लैंड, यानी पिट्यूटरी ग्लैंड से ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को सप्रेस करता है। व्हेन द ओवा हैज़ नियरली मैच्योर्ड, और जब ओवम जो होता है वो मैच्योर लेवल पे आता है, लेवल ऑफ एस्ट्रोजन रीच द थ्रेशोल्ड अबाउ विच दे स्टिमुलेट प्रोडक्शन ऑफ LH, यानी जब ओवम जो होते हैं मैच्योर लेवल पे आता है तो एस्ट्रोजन का जो लेवल होता है वो बहुत ज़्यादा अबव हो जाता है, और वो LH पॉजिटिव फीडबैक जो लूप होते हैं उसको स्टिमुलेट करने लग जाता है। रिलीज ऑफ LH मैच्योर्स द ओवम एंड वीकनेस द वॉल ऑफ द फॉलिकल इन द ओवरी, और जब LH मैच्योर्स हो जाता है और ओवम रिलीज हो जाता है तो जो यूट्रन की जो ओवरी की जो वॉल होती है वो कमज़ोर हो जाती है, कॉजिंग द फुली डेवलप फॉलिकल्स टू रिलीज इट्स सेकेंडरी ओसाइटिस, और यानी उस समय जो जितने भी मैच्योर जो ओवम होते हैं फॉलिकल्स होते हैं वो वहाँ से रिलीज़ हो जाते हैं और सेकेंडरी ओसाइटिस या द्वितीयक ओसाइटिस फेज में आ जाते हैं। आफ्टर बीइंग रिलीज फ्रॉम द ओवरी द ओवम इज स्वेप्ट इनटू द फैलोपियन ट्यूब, और ओवरी से जब रिलीज़ हो जाते हैं ओवम तो फिर वो सारे के सारे फैलोपियन ट्यूब में चले जाते हैं। नेक्स्ट है ड्यूटल फेज, कार्पस ल्यूटियम solid body formed in an ovary after the ovum have been released into the, और जब जैसे ही सारे के सारे ओवा जो होते हैं वो फैलोपियन ट्यूब से जब रिलीज़ हो जाते हैं तो कार्पस ल्यूटियम जो है वो फॉर्म होने लग जाते हैं ओवरी के अंदर, प्रोड्यूस सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरॉन, और एक अच्छी मात्रा में प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन बनने लग जाता है, विच प्ले ए वाइटल रोल इन मेकिंग द एंडोमेट्रियम रिस्पेक्टिव टू इम्प्लांटेशन ऑफ ब्लास्टोसाइट, और सिग्निफिकेंट अकाउंट में जब प्रोजेस्टेरॉन बनने लग जाता है जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण जीवनदायी रोल प्ले करता है एंडोमेट्रियम को और जो ब्लास्टोसाइट को इम्प्लांट होने में। हाई लेवल ऑफ E and P सप्रेसेस प्रोडक्शन, और जैसे ही इसका जो E और P का जो प्रोडक्शन होता है और FSH कार्पस ल्यूटियम नीड टू मेंटेन इटसेल्फ, ये इसको मेंटेन करने की। फॉलिंग लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन ट्रिगर मेंस्ट्रुएशन एंड द बिगनिंग ऑफ द नेक्स्ट साइकिल, और यदि प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का
जो लेवल है वो डाउन हो जाता है, तो इसका मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल आएगा और फिर नेक्स्ट साइकिल डेवलप होने लग जाता है। थैंक यू स्टूडेंट्स, ये सारा का सारा आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल की फेज़ है और इसी को आपको डिटेल में मैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पूरा पढ़ाऊँगी, उसमें और क्लियर हो जाएगा। थैंक यू।